आइए देखते हैं कि जब हम रिपोर्ट लिखते हुए उसके जो डिफरेंट हिस्से हैं उनको इकट्ठा करते हैं तो उनकी क्या शक्ल निकल सकती है। इसके लिए हमने कुछ सैम्पल्स आपके लिए इंटरनेट से निकाल के रखे। रिपोर्ट्स के हिस्से जो मेन होते हैं उसमें ये होता है कि शुरू में एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है, फिर इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड होता है, उसका मेन नैरेटिव होता है और आखिर में कोई कंक्लूजन होता है। एक दो हमने आपके लिए ये रखे, लेट्स हैव अ लुक एट दीज। ये एक इंटर्नशिप रिपोर्ट है। इसमें देखें कि पहले ये उसका टाइटल पेज है, उसमें जिस बैंक में उन्होंने इंटर्नशिप की है उसका नाम आएगा, उसके लिए उन्होंने फ़ॉन्ट्स वगैरह बताए हुए हैं, स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम, ये तमाम तफसीलात। ये जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की एक रिपोर्ट है और इसमें ये सारा इसका ये टाइटल पेज है। अगर हम नीचे जाएं तो उसमें सारी उन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं कि टाइटल पेज पे क्या क्या आएगा, फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है और स्कैंड कॉपी ऑफ द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने दी होगी कि यानी कि ये कंप्लीट कर चुका है बच्चा, स्टूडेंट यहाँ पे अपनी इंटर्नशिप को। और डेडिकेशन अगर वो देना चाहें तो ये ऑप्शनल है। बाद में एक्नॉलेजमेंट, एग्जेक्टिव समरी और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो और फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर है, ओवरव्यू ऑफ द बैंक और आपने इंटर्नशिप में क्या किया, ये मेन नैरेटिव इसका जो है ये है और इसके वर्ड्स की लिमिट्स भी उन्होंने दी हुई हैं इसमें पूरे इस टेम्पलेट में। ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी भी वर्ड लिमिट है कि आपने जो ट्रेनिंग हासिल की उसमें आपने क्या सीखा, कैसे हुआ। और उसके बाद है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि उससे आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उन्होंने उससे क्या सीखा। नॉलेज गेन्ड, स्किल लर्न्स, एटीट्यूड्स ऑब्जर्व्ड, वैल्यूज़ गेन्ड, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म्ड। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, कुछ नई लर्निंग्स भी हैं। और फिर क्रिटिकल एनालिसिस है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एंड पे कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। सो ये कुछ हिस्से हैं जो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन आमतौर पे सारी रिपोर्ट्स में होते हैं। फिर रेफरेंसेस भी देना ज़रूरी है। अगर एनेक्सेस हैं कोई, जैसे मीटिंग के मिनट्स हैं या कोई ट्रेनिंग का जिक्र हुआ है, उसका कोई ट्रेनिंग का स्केड्यूल वगैरह है, वो हो सकता है उन्होंने एनेक्सेस में दिया होगा। इसको बाकी आप डिटेल में आप देख सकते हैं इसको, बट आई एम गोइंग टू गो ऑन टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। एक पेरिस एग्रीमेंट की है, एक इंटरनेशनल। ये तो हमारी दिस इज़ अ लोकल रिपोर्ट। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट देखते हैं और वो थोड़ी सी ब्रीफ है, बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में है और इसमें इन्होंने पहले उसका बैकग्राउंड जो दिया, इसमें इन्होंने हेडिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई हैं, जो फिक्स्ड होती हैं या बैकग्राउंड या इस तरह के वर्ड्स उन्होंने नहीं यूज़ किए, डिफरेंट थोड़े से किए। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। इंट्रोडक्शन उन्होंने ये दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने कहा है ऑन द रोड टू पेरिस, यानी कि पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले क्या क्या हुआ था। तो उसका बैकग्राउंड उन्होंने इस तरह की हेडिंग के थ्रू दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है फिर उसके बाद फ्रॉम डरबन टू पेरिस, यानी पिछली कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस तक क्या हुआ उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। और फिर आता है कि एक्चुअल पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या था, इस वाली कॉन्फ्रेंस में अब क्या था। सो दिस इज़ द पेरिस एग्रीमेंट। और आखिर में जो है वो उन्होंने कंक्लूजन्स दी हुई हैं इसकी, ये कंक्लूजन्स हैं। और इट्स अ सिंपल रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंड, कि उससे पहले क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ और उसके नताइज क्या निकले। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि और कुछ ये नोट्स वगैरह आखिर में, तो जैसे हमने बात की कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं उसके किसी भी रिपोर्ट के, तो उसमें इन्फोग्राफिक्स भी एक तरीका है कि एक रिपोर्ट इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी हो सकती है जिसमें कि आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लग रहे हों। उसके लिए एक इमेज है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि मील्स प्रोड्यूस्ड का नंबर बताया हुआ है, वॉल्टियर्स एट साइट्स जिन्होंने कि ये तकसीम किए, और टोटल डोनेशंस जो स्पेंड हुई, कितने बच्चों को ये खाना दिया गया। तो ये सारी आप देखें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक इन्फोग्राफिक में दी हुई है। इमेजेस हैं उसमें, छोटे छोटे उन्होंने ये स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर हर डिफरेंट इमेज है। तो ये भी एक तरीका है रिपोर्ट करने का कि आप इनफॉर्मली या फॉर्मली भी अपनी रिपोर्ट के साथ कुछ फैक्ट्स इस तरह दे सकते हैं बजाय पैराग्राफ फॉर्म में देने के। सो दीज आर सम फॉर्मेट्स एंड वी होप यू एंजॉय exploring others on the internet.